अरे दीदी आइसक्रीम गिर गई। भाभी मैं टिश्यू लाती हूँ। क्या करें यार, कैसे मिलवाएं उनको? यार we should make them meet. कैसे? Follow me. दीदी के पास आइडियाज होते हैं। ताजी, ना दीदी बहुत जोर की रो रही है, जल्दी चलो। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, जल्दी चलो। अरे रो क्यों रही है? चलो चलो चलो। फूफा जी, नायरा दीदी बहुत रो रही है। रो रही है? कहाँ? ऊपर। चलो। नायरा? नायरा क्या हुआ? बेटा ये क्या है? तुम ऐसे कर रही हो, हमारी जान निकली जा रही है। क्यों परेशान कर रही हो हमको? बोलो क्या हुआ? नायरा तुम खुद भी परेशान हो रही हो, बोलो ना क्यों रो रही हो? Why you crying? शादी के बाद विदाई भी होगी और फिर मम्मा मुझे छोड़ के चली जाएगी। ये भगवान, ये लड़की भी ना मेरी विदाई को लेकर रो रही है। नायरा तुम ना हद करती हो। मम्मा मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना। ये भगवान, मैं कहाँ जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के नायरा? और अगर जाऊंगी भी तो जहाँ जाऊंगी तुम्हें साथ ले जाऊंगी ना, अपने दहेज में। Really, मम्मा? और नहीं तो क्या नायरा, तुमने सुना नहीं बड़ी दादी ने क्या कहा? शादी में पूरा परिवार मिला है, तो फिर तुम और नक्श सबसे पहले मिले हो ना। Oh, really? मैं तो भूल ही गई थी। Thank you पापा, thank you so much। मैं भी सबको बता के आती हूँ, okay? ये भगवान, ये बच्चे भी ना नैतिक हद करते हैं। अब ये इनकी नई शरारत है कोई। ये भी ना, अरे I'll just come, huh? मैं जूस। संजू, तुम्हारी रिंग। हे थैंक्स। कहाँ मिली? पता है मेरी फेवरेट रिंग है क्योंकि हर ड्रेस के साथ मैच हो जाती है। वो जब तुम डांस कर रही थी ना तो फ्लोर पर गिर गई। पहना दो। मैं पहनाऊं? या देख क्या रहे हो, पहनाओ ना। थैंक यू। संजू? या कम इन। सिया। नैतिक क्या है? नैतिक कोई आ जाएगा, छोड़िए। आपसे ज्यादा समझदार तो बच्चे हैं जो जानबूझकर हमें यहाँ छोड़कर गए। जरूर आप ही ने रिश्वत दी होगी, मैं जानती हूँ ना। चलिए यही मान लीजिए, लेकिन मेरी रिश्वत का मान तो रख लीजिए आप। बिल्कुल नहीं, जाने दीजिए मुझे, नीचे सब ढूंढ रहे होंगे, छोड़िए। और इतनी देर से जो मैं ढूंढ रहा था उसका क्या? अक्षरा, बड़ी मुश्किल से मुझे ये पल मिले, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा मैं। और वैसे भी सगाई के बाद और शादी के पहले का जो ये पल होता है ना, ये दोबारा नहीं आते। नैतिक फिलहाल तो हमारी लाइफ में दूसरी बार आया है, और कितनी बार आएगा? हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ। देखिए हमारी लाइफ में दूसरी बार जरूर ये मौका आया है, लेकिन इस बार ना एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा है और इस बार मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो चुका है। और मेरी छोड़िए, बाकी सबको देखिए, छोटे बड़े सब लोग कितना खुश हैं। और मैं भी कब से सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि हमारी एनिवर्सरी यादगार बन जाए। और देखिए ना, भगवान ने मेरी दुआ कबूल कर ली। हाँ हाँ, सच्चे मन से जो भी दुआ मांगते हैं ना वो कबूल हो ही जाती है। आप जाने दीजिए मुझे। ओहो, आप भी ना, मैं भी बात को कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ, शायद आपको उलझाने के लिए, ताकि किसी तरह आप मेरे पास ही रहें। लेकिन आप ना घूम फिर कर वहीं आ जाती हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे घड़ी की सुई 20 साल पहले हो गई है, लाइक बैक इन टाइम? नहीं, 10 साल आगे चली गई है। शक्ल देखिए अपनी आईने में नैतिक। आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? कैसी हरकतें करते हैं आप? 2 बच्चों के पापा हैं आप। 10 साल तो क्या अक्षरा, 30 साल बाद भी मैं आपसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। मेरे दिल में हमेशा आपके लिए यही तड़प और यही चाह बनी रहेगी जैसे आज है। कैसे? अक्षरा, अरे यार।
लेकिन ये तो बताओ संगीत होगा कहाँ? हमारे यहाँ। क्यों? हमारे यहाँ क्यों नहीं? अरे एंगेजमेंट आप लोग के यहाँ हुई थी ना, तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे यहाँ होगा। सिंपल। तो तू रहने दे, ये सारे फंक्शन ना लड़की वालों के घर होते हैं। नहीं, लड़के वालों के यहाँ। लड़की वालों के यहाँ। अरे अरे एक मिनट, अगर ऐसा हुआ तो अक्षरा ही नहीं आ पाएगी। सब भूल गए क्या? शुभ मुहूर्त से पहले अक्षरा घर नहीं आ सकती। वेरी गुड, इसका मतलब हमारे यहाँ होंगे। यस। कम ऑन यार, नॉट फेयर जस्मीन। एक काम करते हैं, संगीत हम लोग कहीं बाहर रख लेते हैं, कोई हॉल, बैंकेट या फिर रिजॉर्ट। व्हाट से? नहीं, कोई जरूरत नहीं है बाहर कुछ भी करने की। जो भी होगा घर पर ही होगा। नो मम्मा, बाहर बहुत मजा आएगा, सीरियसली, है ना? पर मम्मा संजू सही कह रही है, हमको रिजॉर्ट देखते हैं ना। और हाँ भाई, वैसे भी शादियों का सीजन है, बुकिंग मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि हमारे होटल में ही बुकिंग नहीं मिलती। वही तो मैं बोल रही हूँ, जो मजा घर पर आएगा ना, वो कहीं भी बाहर नहीं आएगा। और वैसे भी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पूरा परिवार साथ होना तो जंगल में भी मंगल हो सकता है। ठीक है, तो फिर तय रहा, संगीत घर पर ही होगा। तो जी अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। हाँ हाँ, जाके अच्छे से आराम कीजिए, ताकि संगीत में खूब जोर शोर से नाचें हम सब लोग। लिसन, थैंक्स डूड मुझे यहाँ पे लाने के लिए। लिटरली आधा वर्ल्ड घूम चुकी हूँ, बट जितना मजा यहाँ पे आया ना, आई स्वेयर कहीं नहीं आया। बिलीव मी, इट वाज टू मच ऑफ फन। थैंक्स डूड। अब तुझे समझ में आया कि मैं यहाँ आने के इतना सल क्यों करता था? एग्जैक्टली, आई एग्री नाउ। ओके, तो मैं भी निकलता हूँ। टूडल। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बिल्कुल नहीं भाई साहब, सब हिसाब रखा है मैंने। गिन गिन के बदला लूंगी बाद में। जो मान, सम्मान, प्यार आपने हमें दिया है ना, उसका। राश्री बहन, इस जन्म में 2-2 बार आपने अपने जिगर का टुकड़ा हमें दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बाय। ओके बाय। हाय। थैंक यू नश, इतनी अच्छी सरप्राइज देने के लिए। एनीथिंग फॉर यू पापा। वैसे तो हमेशा बड़े ही अपने बच्चों की गलतियां सुधारते हैं, लेकिन आई एम लकी, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया। कैसी गलती पापा? कुछ नहीं, तुम नहीं समझो। आज का तो सारा निपट गया भाभी माँ, अब शादी और संगीत की तैयारी करनी है बस। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। ओके। भाभी माँ, मुझे अभी फील्ड पे जाना पड़ेगा। एक क्लाइंट का कॉल आया था, डेकोरेशन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, और मैं नहीं गई ना तो काम सॉल्व नहीं होगा। हाँ ठीक है, तुम चली जाओ। आई एम सॉरी मॉम, घर पे इतना काम है और मैं ऐसे जा रही हूँ, पर क्या करूँ, मैंने ये बुकिंग्स पहले से ही लेके रखी थी। इनफैक्ट अक्षरा भाभी और नैतिक भैया की शादी से भी पहले। करिश्मा, हम समझते हैं, तुम जाओ अपना काम खत्म करके आओ, जाओ। वैसे भी अब 1-2 दिन की तो बात है, फिर एक बार बहू आ जाएगी तो सब वही संभालेंगी। फिर यानी तुझे और मुझे तो जबरदस्ती की छुट्टी मिलेगी। हाँ भाभी माँ, अक्षरा आएगी तो हमें कुछ काम नहीं करने देगी, अकेली पूरा घर संभालती है वो। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। हाँ बेटा, बस एक काम कर ले, वो नायरा के लिए मिष्टी के कमरे का कहा था ना, कुछ सामान थोड़ा वहाँ से कम कर दे और नायरा के लिए जगह बना दे, अलमारी में भी और कमरे में भी। आई नो भाभी माँ, पर अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं बाद में करवा देती हूँ ना। ये पहले कहा था ना बेटा, अब ऐन मौके पे ये सब कैसे होगा बताओ। भाभी माँ, आपने मुझे जैसे ही कहा था, मैंने गिरिजा से कह दिया था, अगर उसके पास भी टाइम नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी भाभी माँ, इतना कोई इमरजेंसी थोड़ी ना है। बस करिश्मा, तुम जाओ अपना काम करो, यहाँ का हम खुद देख लेंगे। बाय। अक्षरा, आप बहुत खराब है। मैंने कितनी बार आपसे कहा, लेकिन एक बार भी आपने किस नहीं करने दिया। अरे क्या है नैतिक, इसके अलावा कोई और बात है आपके पास करने के लिए? जब देखो यही बात करते रहते हैं। नहीं, और जब तक मेरी ये वाली डिमांड पूरी नहीं होगी, मेरी सुई यहीं पे अटकी रहेगी। ठीक है, तो फिर अटकाए रही अपनी सुई। ठीक है अक्षरा, आज तो आप बच गई, लेकिन संगीत के दिन आप नहीं बचेंगी। तब तो मैं किस लेकर ही रहूंगा। ओह अच्छा, तो ये चैलेंज है। तो फिर ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे पूरी होती है आपकी जिद। कमाल है अक्षरा, इतने सालों बाद भी आप अपने पति को पहचान नहीं पाई।
कि जो वो एक बार करने की ठान लेता है वो करके ही रहता है। अच्छा, ऐसे नैतिक कितनी अजीब बात है ना ये। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसे हो रहा है। पहले भी हमारी सगाई, फिर कल संगीत और परसों नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ अलग हो रहा है नैतिक। पहले जैसा नहीं हो रहा है। याद है ना आपको, जब हमारी शादी हुई थी तो आप मुझसे कितना नाराज थे, कितना गुस्सा थे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे और मेरा तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था। हाँ अक्षरा, सब याद है मुझे। और सच पूछे तो मुझे बहुत शर्म। हेलो, ये अकेले अकेले क्या हो रहा है? हेलो पापा। कहीं तू अपने होने वाले पति से बात तो नहीं कर रही थी? तुम लोग सोए क्यों नहीं अभी तक? बात को घुमाइए मत दीदी। हाँ पापा, हमें पता है कि आप मम्मा से ही बात कर रहे थे। हम क्या जानते नहीं है तुझे और तेरे पति देव को? चुपके रोमांस हो रहा होगा। अरे चाचू, हम टेलिंग यू ना, वहाँ पर ही मम्मा पापा एकदम ऐसे ही थे, रोमियो जूलियट टाइप। यहाँ पर भी इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना इम्पॉसिबल था ना। वैसे भाभी, अगर हम दीदी और जीजू की तीसरी शादी भी कराएंगे ना, तो भी इनका रोमांस एकदम न्यूली वेड कपल की तरह रहेगा। चल नक्श, हम चलते हैं। लव बर्ड्स को और डिस्टर्ब नहीं करते। आई नो, उन्हें एक दूसरे से दूर रखने का पाप लगेगा हमें। हाँ चल। एक मिनट बताती हूँ। अनन्या की बच्ची। आई एम सॉरी अक्षरा, पिछली बार मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था, बट आई प्रॉमिस इस बार ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपकी आंखों में आंसू आ जाए। बल्कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पिछली गलती को भी सुधार सकूं। हाँ, बट पहले ये तो डिसाइड करें कि संगीत पे करेंगे क्या। डांस करेंगे, मस्ती करेंगे और क्या। या बट कोई थीम होगी या नहीं? जंगल थीम। वैसे डिस्को थीम कैसी रहेगी? नहीं, तो हमने करिश्मा और नमन की शादी में भी किया था, कुछ और करते हैं ना। हाँ, कुछ आजकल के जैसा कंटेम्पररी। आइडिया अच्छा है, पर इसे सीखने में काफी टाइम लग जाएगा, 1-2 महीने में भी। तो फिर आई डोंट थिंक इसमें टेंशन लेने की जरूरत किसी को भी है, क्योंकि थीम चाहे जो मर्जी हो, डांस तो सभी को आता ही है, तो जिसको जितना आता होगा वो कर लेगा। एक मिनट, सबको मतलब हम थोड़ी ना डांस करेंगे। हाँ लल्ला, अब इस उम्र में बेटा तू हमसे डांस करवाएगा ये? हाँ वही तो, हम कुछ डांस वांस नहीं करेंगे। ठीक कह रही हूँ ना मैं भाभी माँ, आप कहिए ना इन बच्चों से। हाँ वो थोड़ी मुश्किल होगी लल्ला, मतलब अब हमारी उम्र हो गई है ना। कुछ नहीं होगा बड़ी दादी, सीरियसली मैं हूँ ना, आप बस डांस करने के लिए हाँ बोल दो। लो बोलो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? इतना अच्छा मौका है खुशी का, अरे मैं तो खूब नाचूंगी। ये बड़ी नानी ओके, नानी आप कौन से सॉन्ग पे डांस करोगे? बेटा हमें तो कुछ ज्यादा आता नहीं है, हाँ, लेकिन जो तुम बच्चे कहोगे वो कर देंगे बस। हाँ बेटा, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, सिखाना भी पड़ेगा। नानू, हम सिखा देंगे, बट आपको करना पड़ेगा वैसा ही। नहीं जसमीत, ये बात गलत है। थीम चाहे जो भी हो, अक्षरा की ड्रेस तो मैं ही डिसाइड करूंगी। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। हाय रब्बा, अगर आप बेस्ट फ्रेंड हो तो क्या हुआ, मेरी भी इकलौती ननद है, चाहे कुछ भी हो जाए उनकी ड्रेस तो मैं ही बनाऊंगा। नहीं, ये गलत बात है भाभी। नहीं, मैं ही डिसाइड करूंगी। थैंक यू वेरी मच मेरी दोनों भाभीओं, लेकिन ऐसे लड़ क्यों रही हो तुम लोग? एक काम करो, एक शादी का लहंगा बना दो और एक संगीत का। मैं संगीत का। नहीं, मैं संगीत का। अरे नहीं, अरे अब इसमें भी लड़ाई। इस लड़ाई का कोई अंत है भी या नहीं? अंत है, वो तू डिसाइड करेगी। हम लोग ना दोनों बनाएंगे तेरे संगीत का लहंगा, उसमें से तुझे जो पसंद आ जाए वो पहन लेना। पर ऐसे डबल मेहनत क्यों करनी है? मेरे हिसाब से I love you. आपकी इस बात का दीवाना हूं मैं। मेरी खामोशी की जुबान समझ जाती हैं। शादी दूसरी है तो क्या हुआ, बीवी तो वही हो ना।
शादी भी दूसरी कहाँ है, भूल गई इसके पहले। अंशु का मैसेज इस वक्त? आप देख रहे हैं ना नंदिनी के बाबूजी, आपके मुन्ना का ब्याह हो रहा है फिर से एक बार। घर में बस खुशियां ही खुशियां है और हमारा लल्ला वही तो तैयारियां कर रहा है इस ब्याह की। घर में बस खुशियां ही खुशियां है। सबके आने से जैसे प्राण लौट आए घर में। अब सोचती हूँ तो बहुत दुख होता है। इतने सालों तक मैंने ही रोकी रखी थी सबकी खुशी। बड़ी दादी, मैंने आपको पहले भी कहा है ना कि बार बार अपने आप को दोषी समझने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाइए। बेटा मैं तो बस ऐसे ही तेरे दादा जी से बात कर रही थी। वो आप उनसे जितना मर्जी कर सकते हैं, आपके हस्बैंड है वो, आपका हक बनता है। लेकिन मेरी बड़ी दादी की शिकायत करने की कोशिश उनसे कभी भी मत करना, समझिए आप? अंशु की गाड़ी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। किसे ढूंढ रहे नैतिक? अक्षरा आप? हाँ, आपको अंशु ने नहीं, उसकी बहन ने बुलवाया था। लेकिन इतनी रात को यहाँ अकेले? क्या वो अक्षरा सब कुछ ठीक तो है ना? और अगर आपको मुझे बुलाना ही था तो फिर आपने अंशु के फोन से क्यों मैसेज किया? क्या बताऊं नैतिक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम है अक्षरा, बताइए मुझे। वो एक्चुअली बात यह है कि मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही है नैतिक। इतना परेशान करके रखा है ना इसने। किसने? मेरे पति ने। हाँ, आंखें बंद करती हूँ तो उनकी याद परेशान करती है, आंखें खोलती हूँ तो वो दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में मैं क्या करूँ, कैसे उन्हें ना मिस करूँ? हाँ अक्षरा, सीरियसली ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली खुशी की बात ये है कि मुझे भी ना यही बीमारी हुई। मेरी भी पति ने बहुत परेशान कर रखा है मुझे। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, आपकी पत्नी और मेरे पति को ना कहीं दूर डेट पे भेज देते हैं। लेकिन उससे क्या होगा? हाँ, ये भी है। उससे तो बची कुची जो नींद है ना, वो भी उड़ जाएगी। कितनी गर्मी है ना आज नैतिक। आज का अक्षरा, रोज का यही हाल। हर दिन बस इतनी गर्मी पड़ती रहती है, बारिश भी नहीं होती। अरे 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 बारिश का नाम नहीं और बारिश हाजिर। भगवान ने बहुत जल्दी कर दी। भगवान जी ने नहीं नैतिक, उन्होंने की है। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? पूरा गीला कर दिया आपने तो। माफ करना भैया जी, गलती होगी हमसे। बताओ, ये भी कोई बात हुई? या तो इंसान पूरा सूखा हो या पूरा गीला। ये क्या कर रहे हैं? पूरा भिगो रहा हूँ आपको। चलिए बाय बाय। हे भगवान, सर्दी हो गई आपको? मैंने कहा था ना, चलिए अंदर चलिए, मैं सर पूछ देती हूँ आपका। नहीं नहीं अक्षरा, मैं जाता हूँ, घर जाके सुखा लूँ। नहीं नैतिक, अभी चलिए, नहीं तो जाते जाते और बढ़ जाएगी। चलिए चलिए।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।